नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा और लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान किसानों के मौजूदा आंदोलन पर भी बहस हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड आंदोलन में शहीद हुए लोगों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए सरकार नियमावली बनाएगी। आज से राज्य के 1,54,000 फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना का टीका लगाना शुरू होगा। और राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले ऋण पर अनुदान की राशि बढ़ाकर 40% करने का फैसला किया है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यसभा और लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किसानों के मौजूदा आंदोलन पर भी बहस हो सकती है। 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन पर बहस की विपक्षी दलों की मांग को लेकर हुए शोर शराबे के बाद कल दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी खास कामकाज के स्थगित कर दी गई थी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा को बताया कि सरकार कृषि सुधार के 3 नए कानूनों पर संसद के बाहर और भीतर चर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड आंदोलन में शहीद हुए लोगों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए सरकार नियमावली बनाएगी। मुख्यमंत्री ने यह बातें कल दुमका के गांधी मैदान में आयोजित झामुमो के स्थापना दिवस पर कही। उन्होंने कहा कि 2021 नियुक्तियों का साल होगा। बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों में नियुक्तियां की जाएंगी और बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षित होगी। इसके लिए राज्य सरकार कानून बना रही है। इस मौके पर झामुमो के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने झामुमो का झंडा फहराया और शहीद वेदी पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्र सरकार ने वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में 6 करोड़ टन धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि यह पिछले वर्ष के 512 लाख टन की तुलना में 17.89% अधिक है। धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब से 202 लाख टन यानी 33.57% धान की खरीद की गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक में धान खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है। अब तक 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किया जा चुका है, जिससे 88 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। राज्य सरकार के कृषि विभाग की ओर से कृषि ऋण माफी योजना का राज्य स्तर पर कल जामताड़ा जिले से शुभारंभ किया गया है। इसके तहत मात्र 1 रुपए सेवा शुल्क चुकाकर किसानों का 50,000 तक का अधिकतम ऋण राशि प्रति लाभुक की स्वीकृति प्रदान की गई है। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ प्रखंड के तारा बहाल गांव के किसान मोलेंद्र बेसरा कृषि ऋण माफी योजना के पहले लाभुक बने हैं। धनबाद नगर निगम के फुटपाथ दुकानदारों को केंद्र द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ दुकानदारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कम ब्याज पर 10-10 हजार रुपए का लोन दिया जा रहा है। अब इस योजना में एक और कड़ी जुड़ गई है। फुटपाथ दुकानदारों और उनके स्वजनों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से भी जोड़ने के लिए प्रत्येक माह 1 से 7 तारीख तक नगर निगम विभिन्न अंचलों में शिविर लगाएगा। मंगलवार से इसकी शुरुआत नगर निगम मुख्यालय से हुई। निगम के कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद अनीस ने बताया 3 फरवरी को खतरास अंचल, 4 और 5 फरवरी को झरिया अंचल और 6 फरवरी को दोबारा निगम मुख्यालय में कैंप लगाया जाएगा। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ने वाली सभी सड़कों को 2 लेन करने का फैसला लिया है।
इन सभी पक्की सड़कों की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर होगी। इसके अलावा सड़क के किनारे दोनों तरफ 2.5 मीटर के फ्लैंक बनाए जाएंगे। इस तरह से इन सड़कों की पूरी चौड़ाई करीब 15 मीटर होगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने इससे संबंधित निर्देश सभी प्रमंडलों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए अलग से जमीन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से 21 मई तक आयोजित की जाएंगी। प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। इससे पूर्व 6 अप्रैल से प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू होंगी। यह जानकारी जैक अध्यक्ष ने दी। वहीं सीबीएसई ने भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 4 मई से लेने की घोषणा की है। यह परीक्षा 11 जून तक संचालित की जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। वहीं परीक्षा परिणाम 15 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम में विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट पर #AskAIR द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अन्य चैनलों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज से राज्य के 1,54,000 फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना का टीका लगाना शुरू होगा। फ्रंटलाइन वर्करों में पुलिसकर्मी, होमगार्ड, CISF, CRPF, ITBP, BSF, नगर निगम के कर्मी और राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। राज्य के 163 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। अब तक 55,441 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 39,50,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,91,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 4,63,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसके बाद राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सर्वाधिक टीके लगाए गए। राज्य में अब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने की संख्या कम हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 489 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना से 81 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.68% हो गई है। कल कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक धनबाद के हीरापुर में 63 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई।
29 जनवरी को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनका इलाज SNMMCH स्थित कोविड केयर सेंटर में किया जा रहा था। वहीं कल धनबाद जिले से 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज भी मिले हैं। कोरोना से मरने वाला दूसरा मरीज सिमडेगा का रहने वाला है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.05% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,423 लोग स्वस्थ हुए। इसी दौरान 8,655 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही इस महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,07,66,245 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1,04,48,406 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले ऋण पर अनुदान की राशि बढ़ाकर 40% करने का फैसला किया है। पहले अनुदान की राशि 25% थी। युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए सस्ती दर पर ऋण और अनुदान का लाभ देना है। इसके साथ ही उद्यमिता विकास के लिए झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी निगम, राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण देने की प्रक्रिया को लचीला बनाया जाएगा। रांची से अहमदाबाद के लिए कल से सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि रांची से अहमदाबाद के लिए विमान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ान भरेगी। उन्होंने बताया कि शाम 6:20 पर अहमदाबाद से टेक ऑफ कर विमान शाम को 7:40 पर रांची पहुंचेगा। फिर यही विमान रांची से 8:20 पर उड़ान भरेगा और 9:30 पर अहमदाबाद पहुंचेगा। इससे पहले अहमदाबाद जाने के लिए यात्रियों को वाया कोलकाता जाना पड़ता था। करीब 11 महीने बाद यात्री ट्रेनों में ऑनलाइन खाना मिलने की सुविधा फिर से बहाल हो गई। रेलवे ने 1 फरवरी से देश भर के 62 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल से खाना बुक कराने की सुविधा दे दी है। इनमें धनबाद रेल मंडल के धनबाद और चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। राज्य की निचली अदालतों में कल से फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई है। झारखंड उच्च न्यायालय में 14 जनवरी को इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी। करीब 10 महीने बाद फिजिकल सुनवाई हुई। न्यायालय ने फिजिकल सुनवाई के लिए अदालतों को 3 श्रेणी में बांटा है। जिन जिलों में कोरोना के 50 से कम सक्रिय केस हैं, वहां 50% फिजिकल कोर्ट बैठेगा। वहीं जिन जिलों में 50 से 100 तक सक्रिय केस हैं, वहां 1/3 फिजिकल और 2/3 वर्चुअल कोर्ट बैठेगा। और अब संक्षिप्त खबर। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र के फुलारी टांड़ खटाल के पास कल शाम करीब 6 बजे भाजपा और झामुमो समर्थक भिड़ गए। इस दौरान दोनों ओर से करीब 25 राउंड गोलियां चली, जिसमें दोनों पक्ष के करीब 6 लोग जख्मी हुए। मौके पर पहुंची डीएसपी निशा मुर्मू ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मौके पर से 3 खोखे बरामद किया। झारखंड में शीतलहर फिलहाल जारी है। यहां लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि आज थोड़ी ठंड में कमी आई है। 5 फरवरी से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की मुख्यमंत्री की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने गढ़वा जिले के डोमनी बराज योजना के रैयतों के 10 करोड़ साइबर ठगों ने उड़ाए खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में 3 मार्च को बजट, शराब पर 10% कोरोना सेस खत्म होगा खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक हिंदुस्तान ने सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के कार्यक्रम जारी किए खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री की घोषणा, झारखंड में कोई नहीं रहेगा भूमिहीन को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने हर क्षेत्र में किया जाएगा रोजगार का सृजन की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बजट के मद्देनजर शेयर बाजार में आए उछाल की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा और लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। चर्चा के दौरान किसानों के मौजूदा आंदोलन पर भी बहस हो सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड आंदोलन में शहीद हुए लोगों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए सरकार नियमावली बनाएगी। आज से राज्य के 1,54,000 फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना का टीका लगाना शुरू होगा और राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले ऋण पर अनुदान की राशि बढ़ाकर 40% करने का फैसला किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।